अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज आपके साथ मैंने शेयर करनी है बहुत बड़ी सी ट्रेजेडी जो कि मेरे साथ हुई है। तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रा मैं भी आपको इसके बारे में बता लूँ जो क्लिप अभी चल रहा है, फिर उसके बाद हम ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो ये बड़े आराम से इस तरह से हम लोग गिफ्ट दे सकते हैं। आप इस तरह से कोई भी शॉपिंग बैग ले लें जो 100 से 150 के दरमियान में, तकरीबन 200 तक ये शॉपिंग बैग आ जाता है। और फिर इसके अंदर जो है ना वो ज्वेलरी सेट जो है वो तकरीबन 1000 का ज्वेलरी सेट है, 450 की बैंगल्स हैं और 450 का ही ब्रेसलेट है। और इसके अलावा इन्वेलप में जो पैसे हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। इस तरह से अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो अगर आप गिफ्ट की रैपिंग वगैरह नहीं करना चाहते तो आप बड़े आराम से इस तरह के शॉपिंग गिफ्ट के लिए जो इन्वेलप्स बने होते हैं आप इनमें डाल लें और गिफ्ट्स दे दें किसी को भी। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा आइडिया है। ये देखें, ये मैंने भी बस गिफ्ट ही देने थे तो उसके लिए फिर मैं ये वाले शॉपिंग बैग जो है ना ले आई थी, क्योंकि ये वाले जो कलर्स हैं ये बच्चियों को बहुत पसंद होते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ये ले आई थी। अच्छा, अब मैं आपको मज़े की बात सुनाती हूँ। पहले ये देख लेते हैं। आपको मैं बताऊं कि मैं जब भी डाइटिंग करूँ ना, पता नहीं कौन से लोग हैं जो मीठा नहीं खाते। डाइटिंग के दौरान मैं हर चीज़ में मीठा छोड़ सकती हूँ लेकिन मिठाई को मैं नहीं छोड़ सकती। आप यकीन जाने, मैंने सोचा कि मैं डाइटिंग करती हूँ लेकिन मैंने रात को इतनी मिठाई खाई, फिर मैंने सुबह इतनी मिठाई खाई और सुबह उठते साथ मैं अपने आप से कह रही थी कुछ भी हो जाए आज मैंने मिठाई नहीं खानी, आज नहीं मैंने मिठाई खानी, और फिर भी मैंने इतना रज लगा के मिठाई खाई थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो ड्रेस है, ये वाला जो ड्रेस है ना, ये कलर मुझे कोई खास पसंद नहीं है लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है, बाय चांस ये कलर मेरे पास इकट्ठा हो गया। हालांकि ये कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बात हो रही थी ट्रेजेडी की, मैं आपको बात सुनाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने घर पे अपने मेड रखी हुई थी। आप यकीन जाने, भलाई का कोई ज़माना नहीं है। आप आंख बंद के करके किसी पे यकीन नहीं कर सकते। हालांकि मैं स्कूल से इतनी थकी हुई आती थी और मैं फिर भी उसके साथ साथ चलते हुए ना कि ये सफाई कर रही है, फिर भी बच्चे हैं घर में, मैं खुद भी इतनी थकी आती हूँ स्कूल से, तो उस टाइम पे मेरे में भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, बंदा थोड़ा बहुत इग्नोर कर ही जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारे घर पे गेस्ट आए हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी बस कुकिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किचन का ये हाल हो जाता है जल्दी जल्दी कुकिंग करने से। अच्छा जी, मेड की बात करते हैं। उसने इस तरह से किया कि जब ईद थी तो ईद के दौरान भी उसने कुछ पैसे उठा लिए, मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया कि सो के। अब मुझे चाहिए था कि मैं उसको वहीं पे रोक लेती और मैंने उसे बताया भी कि इस तरह से आपने ना मेरे पैसे उठाए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन यकीन जाने कि वो नहीं मानी। तो मैंने कहा चलें सो के, कोई बात नहीं है, मतलब शायद इधर उधर हो गए होंगे, बंदा ऐसे अपने आप को तसल्ली दे ही लेता है। आज की आपको मैं मज़ेदार बात सुनाती हूँ कि आज वो कह रही थी कि बाजी मैं ना ज़रा छान बुरा ना टेरेस में रख के आती हूँ। तो अब वो मेरी टेरेस में छान बुरा रखने गई तो उसने ना बहुत बड़ा शापर लगाया हुआ था। तो मुझे पता था कि छान बुरा थोड़ा सा है, यानी 2-3 पीस ब्रेड के हैं, 1-2 रोटियां हैं और 2-3 जो थी वो बॉटल्स थी कोल्ड ड्रिंक वाली, वो लेके गई। जब तो वो शॉपर बहुत वजनी था तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कि इसने तो बहुत बड़ा शॉपर लगा लिया, तो इसको वो जो आजकल कपड़े वाले शॉपर है ना, वो वाला शॉपर था जिसमें वो लेके जा रही थी। मैंने कहा बहुत बड़ा शॉपर है तो इसका शॉपर मैं छोटा कर देती हूँ। अब जो ही मैं टेरेस में गई हूँ जहाँ पे उसने अपने बेटे को खड़ा किया हुआ था, तो मैंने जब जाके तो चीज़ें चेंज की, मैंने शॉपर चेंज किया, तो वो भाग के मेरे पास आके खड़ी हो गई। तो अपने हाथ से कहती बाजी आप छोड़ दें, मैं खुद निकाल के दूसरे शॉपर में डालती हूँ और आप अंदर जाए, आप मुझे शॉपर ला के दें। तो मैंने कहा नहीं, मैं इधर ही खड़ी होती हूँ ना, तुम शॉपर ले आओ। तो 2-3 पीस ना ब्रेड के निकल आए बड़े वाले शॉपर में से। मैंने वो ब्रेड के पीसीस पकड़े और मैंने सोचा चलो ये भी ना मैं छानबुरे में डाल देती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने छानबुरे वाले शॉपर को हाथ लगाया तो उसमें ऑयल का पैकेट पड़ा हुआ, मेरी तो जान ही निकल गई। अच्छा, इससे पहले ईद पे मैं राशन वगैरह लेके आई थी तो उस राशन में से भी ना मैं कहूँ गरम मसाला ख़त्म हो गया। क्या बन रहा है, मतलब चीज़ें कहाँ जा रही हैं, ख़त्म कैसे हो रही हैं, यकीन जाने। वो बस वो सियानी ना वो नीचे से चीज़ें लेती थी, इसी तरह छान बुरे में रखती थी राशन वाली और ले जाती थी। बस अपनी बहन के काम देख लें। और मुझे इतनी हैरत थी, इतनी हैरत कि लोग कैसे इस तरह के काम कर लेते हैं, यकीन जाने। और
पता नहीं। बस फिर क्या था, मैंने उसे कहा कि ये तुमने क्या किया है, तो कहती मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये आपने खुद ही रख दिया होगा। मैं तो यकीन जाने में हैरान हूँ कि लोग इस कदर घटिया भी हो जाते हैं। और यकीन करें, अब अपना दिया क्या गिनना कि मैंने ईद पे उसके साथ इतनी अच्छी तरह से उसको, उसकी पूरी फैमिली को ईद हर चीज़, और यकीन करें कोई कोई भलाई का ज़माना नहीं है। आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर आपके साथ भी अल्लाह ना करे ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई है। तो मैं तो यकीन जाने बहुत परेशान हुई कि मतलब लोगों का दीन ईमान इतना छोटा है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग अपना ईमान खराब कर लेते हैं। यकीन जाने कि इतने बड़े घरों की हमारे दीन में है ना कि अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाएं। तो सोचें अल्लाह के नज़दीक ये कितना नापसंदीदा काम है चोरी करना है। तो कितने आराम से मैंने देखा है बड़े बड़े घरों में औरतें इतने आराम से, इतने इतने इज्जतदार घराने होते हैं और औरतें इतने आराम से चोरी कर लेती हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता जो औरतें चोरी करती हैं उनकी औलादें कैसे अच्छी जगह पे परवरिश पा सकती हैं, या उनके बच्चे जो हैं उनमें कमियां कैसे नहीं होंगी। यकीन जाने हर वो औरत जो चोरी करती है, चाहे वो खाने की चोरी है, चाहे वो किसी का एक, यकीन करें कि आप किसी से पूछे बगैर अगर किसी का तिनका भी उठा लेते हैं ना तो वो भी चोरी है। तो चोरी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग चोरी करते हैं। तो हमारे दिन में इसलिए इसके बारे में इतना स्ट्रिक्टली मना किया गया है, इसको बहुत बड़ा गुनाह समझ के। आप सोचें कि एक इंसान के हाथ ही काट दिए जाए। नबी पाक ने फरमाया अगर इस औरत की जगह जब एक औरत पकड़ी गई थी चोरी करते हुए तो नबी पाक ने फरमाया अगर इसकी जगह पे मेरी बेटी फातिमा होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो यकीन जाने और सोचें कि ये कितना बड़ा गुनाह है चोरी करना। और लोग इतने आराम से और इतने धड़ल्ले से चोरियां कर लेते हैं, मैं तो हैरान हूँ। यकीन करें, चाहे आप किसी के 10 रुपये उठाएं, 1 रुपया उठाएं, वो भी चोरी है। तो कैसे लोग इस तरह से इतने आराम से चोरियां कर लेते हैं, हैरत की बात है। और आप ये सोचें जो लोग चोरी करते हैं वो अपनी औलाद की क्या तरबियत करते होंगे, या उनके घरों में कहाँ से अल्लाह ताला खैर बरकत डालता होगा। आपने कुछ भी करना है, आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको क्या ज़रूरत है कि आप अपने हस्बैंड की चोरी करें या आप अपने घर वालों की चीज़ें उठाएं या चोरी करें। और उस घर के बारे में सोचें कि वो घर कैसा होगा, क्या लोग आपस में, चाहे आप लोग बहन भाई हों, क्या उस घर की बेटियों से या उस घर की औरतों से क्या कोई बंदा रिश्तेदारी करना पसंद करेगा जहाँ पे आपको पता हो कि ये औरतें चोरी करती हैं। तो क्या उनकी बेटियों में आगे चोरी की आदत नहीं जाती, या उनके बेटों में आगे चोरी की आदत नहीं जाएगी? जाती है, और ज़रूर जाती है, क्योंकि आदतें जो होती हैं ना ये इनहेरिटेड होती हैं, आपको विरासत में मिलती हैं, जीन्स में होती हैं आदतें भी। तो इसलिए मैं हैरान हूँ कि लोग कैसे चोरी कर लेते हैं। लोग अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचते, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते चोरी करते हुए। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने भी अगर कभी कोई इस तरह से कोई देखा हो, कोई वाक़या देखा हो, या कोई प्रिकॉशंस के कैसे इनको रोका जा सकता है। ज़ाहिर बात है हेल्पर के बगैर तो घर नहीं चल सकता ना। मैं खुद भी जॉब करती हूँ और फिर उसके बाद ये वाला काम भी है मेरा ऑनलाइन वाला, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है ना सारा कुछ खुद से अकेले मैनेज करना। हाँ, अगर मैं हाउसवाइफ होती तो जितना मुझे शौक़ है ना अपने घर को सजाने का, संवारने का, तो यकीन जाने जितना मर्जी मेरे पास पैसा होता मैंने हेल्पर नहीं थी रखनी। मुझे तो अपना घर सजाने का इतना शौक़ है। बस अब ये है कि जॉब का भी मुझे बहुत शौक़ है कि जॉब भी मैं बड़े शौक़ से करती हूँ। अपनी जो जॉब है मेरी, वो भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मजबूरी में नहीं है, वो भी मेरा अपना शौक़ है कि मुझे जॉब करना बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैं जॉब कर रही हूँ। तो हेल्पर तो ज़रूरी है। तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स, कुछ तरीके जो कि मेरी बहनों को आते हों, मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि किस तरह से हेल्पर्स को जो है ना वो ठीक तरह से रखा जा सकता है, या आप पहचान कैसे सकते हैं कि ये जो औरत है ये चोरी करने वाली है या ये अच्छी औरत है, कैसे समझ में आता है। ओके जी, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी जी वाटर डिस्पेंसर, जिसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, बस मैंने बाहर ला के रख दिया। आप देख लेते हैं जी मौसम कैसा हो रहा है। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, लग रहा है। ये देखें फूल निकले हुए हैं। शाम का टाइम है, मैंने कहा लाइट ऑन करके तो मैं आपको दिखा दूँ। बिल्कुल अभी सूरज गरूब हो रहा है, मगरिब का टाइम है।
तो मैं ये फूल देख रही थी। जब धूप खत्म होती है तो ये फूल भी बंद हो जाते हैं ना, इतने प्यारे से फूल हैं ये। और यहाँ पे मेरे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे निकले हुए हैं, इनको मैं बच्चे ही कहती हूँ। इतनी मुझे खुशी हो रही है, मेरी मनी प्लांट के न्यू जो हैं लीव्स वो आ गए हैं। और एक यहाँ पे इमली का पौधा उग गया है। फिर अभी मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ। फिर इसके अलावा मैंने वहाँ से एक ये इधर को लगाया था पौधा, वो भी उग गया है। ये सारे भी उग गए थे। इनमें ऑनियन था, फिर उसके अलावा गार्लिक था, फिर जी पुदीना लगाया हुआ था, इस टाइप की चीज़ें। मौसम देखिए कितना खूबसूरत है। और वो सारी चीज़ें उग गई थी और इब्दा आज ने इसको नीचे गिरा दिया स्टैंड को, जिसकी वजह से वो हिल गई हैं सारी। तो अब मेरी कोशिश है कि स्टैंड को उठा के मैं यहाँ पे कुछ गमले लगा दूँ, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो टूटे नहीं। वो मतलब हाँ, जिस तरह से रैक को, क्योंकि वो तो रैक जो है वो तो शू रैक है जिसके ऊपर मैंने गमले रखे हुए हैं, तो मैं चाह रही थी कि उनको मैं किसी तरह से ना सेट कर दूं, वहाँ पे मैं गमले रख दूं और शू रैक को उठा दूं। और इसके लिए गमलों के लिए स्पेशली मैं कोई आयरन का ना रैक वगैरह बनवा लूँ। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि आजकल मुझे कोई काम नहीं होता। मेरी जो बड़ी बाजी हैं वो कुकिंग कर देती हैं और बड़ा मज़ा आता है। जैसे हम मम्मी के घर आए हूँ, अम्मी जो है ना वो इस तरह से कुकिंग करके अपना बचपन याद आ जाता है मुझे। बाजी जो हैं वो कुकिंग करती हैं और मैं और बाजी स्कूल से थके हुए आते हैं और बाजी गर्मा गर्म हमें खाना दे देती हैं। और हमारे दिल से हज़ारों करोड़ों दुआएं निकलती हैं अपनी बाजी के लिए। तो ये भी मैं स्कूल से आके उसके बाद मैंने वो वीडियो का क्लिप बनाया था, थोड़ी देर रेस्ट की थी, वीडियो का क्लिप बनाया था और अब मैं देखने जा रही थी नीचे क्या पका रही हैं और क्या क्या कर रही हैं। तो जी यहाँ पे जो मेरे से बड़ी वाली बाजी हैं वो तो आई थिंक के बर्तन साफ़ कर रही हैं। तो अभी मैं दूसरी बाजी को देखती हूँ वो क्या कर रही हैं, चोरी चोरी देखते हैं उन्हें वो क्या कर रही हैं। यस, वो कमरे में हैं और क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं उन्होंने जल्दी से अपना फ़ोन छुपा लिया क्योंकि वो ना फ़ोन यूज़ कर रही, यहाँ पे बाजी फ़ोन यूज़ कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने जल्दी से अपना फ़ोन भी छुपा लिया और खुद को भी छुपा लिया। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बड़ी बाजी जो है वो अब खाना बना रही है, एक बाजी जो है वो बर्तन साफ़ कर रही है और मैं बस फ्री हूँ। इतना मुझे मज़ा आता है, मैं फ्री हूँ, दोनों बाजियाँ काम करती हैं। तो ये बाजी ने, सबसे बड़ी वाली बाजी ने आलू की मम बनाया। आप सोच नहीं सकते मेरी बाजी के हाथ में कितना टेस्ट है, इतना टेस्ट है, इतना टेस्ट है, इतना टेस्ट है, पता नहीं कितना टेस्ट है। हमारे तो बच्चे उनकी कुकिंग के दीवाने हैं, हम लोग दीवाने हैं। और बस मेरी बाजी अब चली गई हैं। ये जो है ना क्लिप ये पिछले वीक का है। अब तो बाजी को गए हुए 2 दिन हो गए और 2 दिन से मैं और मेरी छोटी बाजी जो है हम दोनों मिलकर कुकिंग कर रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है हमारा। तो बाजी के हाथ के खाने खाने की हमें इतनी आदत हो गई थी, यकीन जाने ये आलू कीमा और मटर है और ऐसा आलू कीमा और मटर है कि आपने कभी खाया नहीं होगा। और बाजी को देखिए, बाजी रोटियां कैसे बना रही है, 2 तवों पे रोटियां बना रही है, जल्दी जल्दी हमें खाना दे देती हैं। 2 तवे रखे हुए हैं और दोनों तवों पर रोटियाँ डाली हुई हैं। इतनी ज़बरदस्त और एक्सपर्ट किस्म की कुकिंग करती हैं हमारी बाजी। ये देखिए, एक तवा उधर पड़ा है, अभी दूसरा तवा भी रख लेंगी और 2 तवों में भाजी रोटी बनाएंगी। अगर मैंने वो क्लिप डिलीट ना कर दिया होगा तो पहले एक तवे पे लगी हुई थी, फिर उन्होंने देखा कि अभी तो मैं ही अकेली बैठी हुई तो बाजी ना एक तवे पे लगी हुई थी। लेकिन जो ही बच्चे इकट्ठे हुए खाना खाने के लिए तो बाजी ने 2 तवे रख लिए थे। ये देखिए यहाँ पे 2 तवे हो गए हैं, बाजी ने दोनों तवों के ऊपर रोटी डाली हुई है। तो माशाल्लाह से बाजी, इतनी बड़ी फैमिली है लेकिन 5 मिनट में खाना दे के सबको फारिग हो जाती थी। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अब्दुल रहीम को भी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे।